हेलो। तो भैया हम पढ़ने वाले हैं वीजस्टोन सेतु कैसे काम करता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं चित्र के माध्यम से। ये हमारी वोल्टेज हो जाएगी, ये हमारी धारा हो जाएगी, ये हमारी कुंजी हो जाएगी। ठीक है, ये धारा हमारी प्रवाहित हो रही है। ये हमारी I1 धारा जा रही है इधर से दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। यहाँ पर जाके I2 में जो प्रवाहित हो जाएगी, ये हमारे I3 में हो जाएगी, इधर से लगेगा I3। तो ये I1 और I3 हो जाएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं, इस वाली धारा को हम I1 और माइनस का I3 लिख सकते हैं ना। माइनस का I3 लिख सकते हैं कि नहीं। ये जो माइनस हो जाए I1 में से I3 माइनस जितनी होगी उतनी तो इधर आएगी, तो हम ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं। इधर हम इधर भी लिख सकते हैं। ये आई इधर से आ रही है I3 हमारी, और इधर से आ रही है I2। ये दो हो जाए तो I2 प्लस I3 ये हम लिख सकते हैं। ये और ये धारा हमारी निकल के आ गई, ये और ये धारा हमारी पता हो गई, तो हम लिख लेते हैं यहाँ I2 प्लस I3 प्लस I1 माइनस I3, I1 माइनस I3 प्लस का I3 माइनस का I3 कट जाएगा, तो बराबर हमारा क्या आ जाएगा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 हमारा ये आ जाएगा निकल के। तो हम केएलवी के माध्यम से देखते हैं, KVL से एक हमारा KVL के माध्यम से हम देखते हैं। ये दो पाँचे बन गए हमारे, एक पाँचा हमारा ये हमारा पाँचा बन जाएगा, एक हमारा ये पाँचा बन जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो हम पहले पाँच देखते हैं। पाँच ABDA, ABDA ये वाला हमारा दूसरा क्या है, हमारा दूसरा पाशा है। दूसरा हमारा पाश है, क्या है दूसरा पास, BCDB BCDB हमारा ये दूसरा हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं AB हमारा A और B कितना है R1। आप पहले I लिख लेते हैं, धारा I1 R1 लिख लेते हैं। फिर माइनस I3 R5 I3 R5 है ना हमारा, तो R5 लिख लेते हैं। प्लस I2 R2 ये हमारा हो गया। ठीक है, इतना हो गया, बराबर जीरो। तो हम मान लेते हैं, अब इसका लिख लेते हैं तो फिर मानते हैं। BCDB, BC हमारा कितना है, B और C हमारा कितना है, B हमारा C कितना है I1 माइनस I3 R3। I1 माइनस, ये माइनस में रहेगा। धारा जिस ओर प्रवाहित होती है वो माइनस में रहता है हमारा, तो माइनस में लिख लेते हैं। I3 R3 ये हमारा दिया है, प्लस लगा लेते हैं। अब हमारा क्या है C और D, CD हमारा कितना है, CD हमारा कितना है देख लेना, I2 प्लस I3 प्लस I2 प्लस I3, फिर R4 प्लस है तो प्लस लगा लेते हैं। हमारा D कितना है
अब हमारा क्या है, डी बी, डी और बी हमारा बचा। डी बी कितना है हमारा, I3R5, ये हमारा बचा। तो हम मान लेते हैं I बराबर हम 0 मान लेते हैं, I3 बराबर 0 मान लेते हैं। अब बाद में बताएंगे हम I3 बराबर 0, हम I3 बराबर 0 क्यों माने ये आपको बाद में पता चल जाएगा। बराबर I3 बराबर 0, 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम जहाँ जहाँ I3 है वहाँ पर हम 0 लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम ये पहले करते हैं। तो I1 R1 प्लस I3, ये हमारा पूरा 0 ही हो गया। तो I2 R2 हमारा बचा। I2, ये हमारा I2 R2 बराबर 0, ये हमारा बचा है। ये हम इधर लेके चले जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर ले जाएंगे तो बटे में हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, I2 अपान का I1, I2 अपान का R1 हो जाइए, उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा ना। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बराबर के ये हमारा जाएगा, इस पर जाएगा। तो R2 अपान का R1 ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें भी कर लेते हैं। I3 की जगह पे हम 0 मान लेते हैं। I3 की जगह 0 रहेगा तो माइनस I1 R3 प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, I2 प्लस R4। I3 हमारा 0 है, ये पूरा I3 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर हमारा 0 है तो 0 कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, I2 अपान का I1 बराबर R4 अपान का R3, ये हमारा एक कोष्टक में जाएगा, ये हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगी, ये हमारी समीकरण 2 हो जाएगी, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से हमारा ये I2 से कट जाएगा ना, तो हमारा बचेगा क्या, समीकरण लिख लेते हैं यहाँ पे, समीकरण 1 व 2 से ये हमारा I2 अपान का यहाँ I1 होगा, ये हमारा कट जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, R1 अपान का R2 बराबर R3 अपान का R4, ये पलट जाएगा ना, तो हो जाएगा हमारा ये बचेगा, ये हमारा बचेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। यदि I बराबर 0 है, अब देख लीजिए ये हमारा बराबर में आ गया ना, ये हमारा बराबर में, जब हमारा ये 0 रहेगा तब हमारा ये बराबर में आएगा। जब इधर प्रवाहित धारा होगी तो हमारा ये 0 में आएगा, इसमें धारा, इसलिए इसे हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि अब लिख लेते हैं यहाँ पे, यदि I3 बराबर 0 तो हमारा R1 पान का R2 आएगा बराबर R3 का R4, ये हो गया। अगर हमारा ये R1 अपान का R2 बराबर का R3 और R4 है तो हमारा I3 जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। I3 बराबर I3 हमारी क्या हो जाएगी, I3 हमारा 0 हो जाएगी। ये होता है वही सूत्र का। इसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम बताते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे हमारा ये दिया है
ये एक हमारा एग्जाम्पल से देख लेते हैं, एग्जाम्पल बना लेते हैं। ये कि ये इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, एक ये धारा प्रवाहित हो रही है, एक ये धारा प्रवाहित हो रही है। इसे हम मान लेते हैं 2, इसे मान लेते हैं हम 3 ओम, इसे हम मान लेते हैं 6 ओम, इसे हम मान लेते हैं 4 ओम। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमारा ना श्रेणी क्रम में देख रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे हो रहा है। इसे हम मान लेते हैं कितना मान लें, इसे 2 मान लेते हैं। अब इधर का कर रहे हैं तो ये हमारा ना श्रेणी क्रम में हमें पता है, हमें पता नहीं है ना श्रेणी क्रम में पता है ना हमें समांतर क्रम में पता है। तो हम इसे कैसे हल करेंगे? तो हम इसे R1 R2 के माध्यम से हल करेंगे। अब इसे हम करेंगे, इसे हम R1 मान लेते हैं, इसे R2 मान लेते हैं। देखते हैं R1 R2 के माध्यम से करके, तो हमारा ये हो जाएगा 2/4, 2/4 ये कर लेते हैं। तो बराबर, पहले देखिए R1/R2 बराबर R3/R4। तो हम इसे करते हैं 2/4, 2/4। तो हम इसे काटेंगे, 2 × 2, 2 दूना 4, तो 1/2 हमारा आ जाएगा। अब इसे कर लेते हैं 3/6, 3 × 3, 2 जा 6, 2 बार जाएगा तो 1/2 ये हमारा आ जाएगा। तो हमारा ये सिद्ध होता है, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो धारा जितनी इधर बहेगी धारा उतनी ही